हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबटेक। डब्ल्यूएस क्यूबटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के एक और प्लॉट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे हिस्टोग्राम प्लॉट के बारे में कि आप मैटप्लॉटलिब के हेल्प से हिस्टोग्राम प्लॉट कैसे बना सकते हैं और उसका बेसिक फंक्शन क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम यहाँ दे सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूँ हिस्टोग्राम प्लॉट आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब ये भी आपके पास बार प्लॉट की तरह ही दिखेगा, लेकिन जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ में डेटा होता है तो उस डेटा को जब आप प्लॉट करते हैं तो उसका हिस्टोग्राम प्लॉट्स आपके पास बन के आता है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो आपको plt.hist लिखना है। एक्स के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, plt.hist करते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट आप बना सकते हैं। अब ये कैसे प्लॉट करना है, क्या-क्या पैरामीटर्स हो सकता है इसके अंदर, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो जुपिटर नोटबुक के अंदर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडिंग बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम के नाम से क्या कर रहा हूँ, आपके पास हेडिंग बना रहा हूँ। इसको हेडिंग बनाने के लिए हेडिंग के ऊपर जाते हैं एंड देन मैं ओके करता हूँ यहाँ पर। एंड उसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर रन करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे पास हिस्टोग्राम प्लॉट आपके पास हेडिंग के अंदर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ किसको, मैटप्लॉटलिब को। डॉट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पी वाई प्लॉट को कर रहे हैं, तो पी वाई प्लॉट एज यहाँ पे उसका एलियास बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पीएलटी बना रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ में डेटा चाहिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ में डेटा के लिए या तो मैं एक्सेल सीट से डेटा लाऊं जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ डेटा है, या फिर मैं नंपाई के थ्रू क्या कर रहा हूँ, डेटा को एक बार क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मेरे पास डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं जो चाहे वो काम करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके पास नंपाई एरे का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंपाई यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंपाई के थ्रू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एरे बनाऊँगा, उस एरे के अंदर ये डेटा जो होगा वो सेट कर दूँगा और जो डेटा हमारे पास आने वाला है वो रैंडम फंक्शन के थ्रू हम रैंडमली डेटा लेके आएँगे। तो इसको एज़ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एनपी बना रहा हूँ और यहाँ से आपके पास इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, आपके पास रैंडम फंक्शन को, जो कि रैंडमली मुझे क्या करेगा, यहाँ पर डेटा देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रैंडम फंक्शन का भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर रैंडम फंक्शन का भी क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे डेटा बनाना है, तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डेटा बना लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेटा चाहिए। तो एनपी डॉट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रैंडम फंक्शन को सबसे रैंडम जो मॉड्यूल है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो मैं रैंडम मॉड्यूल को कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर रैंडिट जो फंक्शन होता है उसको हम कॉल करेंगे, जो कि रैंडम नंबर हमें देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडिट फंक्शन को यूज करेंगे। रैंडिट फंक्शन को यूज किया। अब रैंडिट के अंदर क्या डेटा चाहिए, तो मैं चाहता हूँ डेटा हमारे पास 10 से लगाकर 60 के बीच में डेटा आ जाना चाहिए और ये आपके पास 50 डेटा आपके पास आना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास प्रिंट कर दूंगा। और प्रिंट किसे करना है, हमें एक्स को करना है। तो एक्स को जैसे ही प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 50 आपके पास डिफरेंट डेटा आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, क्योंकि इन डेटा की हम यहाँ पर अभी जरूरत पड़ने वाली है हिस्टोग्राम प्लॉट के लिए। तो मैं हिस्टोग्राम प्लॉट को वैसे भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए आपके पास क्या कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। तो जस्ट लाइक मैं इसको एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर नंबर नाम से क्या कर रहा हूँ, इसका एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो 50 डेटाज है वो सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। तो हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए आप चाहें तो ऊपर ही हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है उसके साथ। यहाँ पर क्या होता है, रैंडम डॉट रैंडिट जो फंक्शन होता है वो हर बार आपके पास डिफरेंट डेटा देता है। जैसे आपके पास अभी एक बार ये डेटा है, मैं एक बार और रन करूंगा, देखिए इस बार डेटा सेट से आपके पास क्या होगी, चेंज हो गई है। इस बार मैं एक बार और रन करूंगा तो आपकी डेटा सेट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा सीट है वो बार बार चेंज होती रहे। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक बार डेटा को लिया है, कलेक्ट कर लिया और रख लिया यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इसी डेटा को हम क्या करेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे, ताकि आपको ग्राफ यहाँ पर समझ में आ सके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीएलटी डॉट यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं हिस्ट लगाऊंगा और हिस्ट के अंदर आपके पास नंबर दे दूंगा मैं यहाँ पर, आपके पास वेरिएबल का नाम, ये मैंने नंबर क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया। फिर उसके बाद मैं पीएलटी डॉट यहाँ पर शो फंक्शन को कॉल करूंगा, जो कि मुझे क्या देगा, हिस्टोग्राम देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा तो अभी एक एरर आ चुकी है। यहाँ पर एरर ये आई है कि हमारे पास जो डेटा है वो आपके पास कॉमा सेपरेटेड नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा डेटा क्या है आपके पास यहाँ पर
लिस्ट का डेटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉमा सेपरेटेड कर दूँगा पहले डेटा को। तो मैंने इनको क्या कर दिया है, कॉमा सेपरेटेड कर दिया है और मैं इसको सेव करते हुए वापस इसको रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो हिस्टोग्राम ग्राफ है, वो यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बेसिक जो हिस्टोग्राम है वो बना दिया है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लेबल दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर PLT डॉट यहाँ पर टाइटल फंक्शन का यूज़ करूँगा और टाइटल के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे WS क्यूब दे सकता हूँ मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर। तो टाइटल के अंदर WS क्यूब दे दिया, फिर PLT डॉट यहाँ पर बात करें एक्स लेबल का यहाँ पे यूज़ किया। तो एक्स लेबल के अंदर मैं देना चाहूँगा कि ये जो डेटा है वो पाइथन का है और इसी तरह से मैं PLT डॉट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वाई लेबल का यहाँ पे यूज़ करूँगा और वाई लेबल के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि नंबर है आपके पास यहाँ पर बहुत सारे और जैसे एंटर करेंगे तो इस तरह से एक्स के पास एक्स लेबल और वाई लेबल आपके पास आ चुका है और इसके अंदर आपके पास जो हिस्टोग्राम ग्राफ है वो आपके पास बन चुका है। ये आपके पास बन चुका है यहाँ पर हिस्टोग्राम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इसी हिस्टोग्राम ग्राफ के अंदर और भी पैरामीटर देंगे ताकि ये जो हिस्टोग्राम ग्राफ है मेरे पास और भी अच्छे ढंग से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो और भी अच्छी चीजें यहाँ पे लगा सके। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जो हिस्टोग्राम ग्राफ है इसका आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो ये ब्लू कलर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कलर को यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा। तो मैं कलर पैरामीटर दूंगा और कलर के अंदर मैं रेड कलर करूंगा, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम का होगा, रेड कलर का आपको यहाँ पर शो होता दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, इसको ग्रीन कलर का बना देते हैं। तो ये ग्रीन कलर का आपका इस तरह दिखाई देगा। यदि मैं इसी कलर को यहाँ पे ब्लू करता हूँ तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो देखिए अभी जो आपके पास डेटा आया है, इस डेटा का जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से दिखाने के लिए, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बार को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज कलर लगाऊंगा यहाँ पर। ओके, ताकि आपको यहाँ पे जो बार बन रहे हैं उस बार को आप समझ सकें। एज कलर लगाऊंगा और एज कलर को कर दूंगा यहाँ पर रेड कलर। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह से एज बन चुकी है इन सब की और आपको कलर भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास बार बन रही है उन बार को जब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके जो बार है वो आपका देखिए 10 और 20 के बीच में आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो आपके पास हाफ एंड हाफ है, जैसे 10 के अंदर 10 और 20 के बीच में एक आपके पास आ रहा है, दूसरा आपके पास हाफ आ रहा है, फिर 30 के बीच में भी हाफ आ रहा है, फिर 50 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, 60 का आगे जा रहा है। तो ये फिक्स नहीं है, ये आपके पास सेट नहीं है। तो यदि आप इस पैरामीटर को सेट करना चाहते हैं, मतलब इस जो आपके पास बार बने हैं इन बार को आप एक सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इन बार को सेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर बिन पैरामीटर दे सकते हैं, उन बिन पैरामीटर के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर बिन पैरामीटर दे रहे हैं, बिन पैरामीटर की मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। उस लिस्ट के अंदर बात करें तो देखिए आपके पास मैक्सिमम कितना है, 60 है। तो मैं उसी के हिसाब से लूंगा, जैसे मैं ले रहा हूँ 10 20 30 फिर 40 और फिर 50 और 60, ये मैंने लिया है यहाँ पर। अब देखिए बिन्स पैरामीटर देना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे कॉमा लगाते हुए मैं लगाऊंगा यहाँ पे बिन्स और बिन्स इक्वल टू आपके पास कर दूंगा एल को। और जैसे आप बिन्स इक्वल टू एल को पास करेंगे, देखिए 10 और 20 के बीच में आपके जो भी आपका डेटा था उस डेटा को कलेक्ट करते हुए एक बार आपके पास बना दिया है। यदि यहाँ पर बिन्स पैरामीटर को हटा दिया जाए और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसमें उसका भी आपके पास क्या बना दिया, एक डेटा सेट बना दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिन्स पैरामीटर के थ्रू आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो 10 और आपके पास जो 60 चल रहा है, इस 60 की रेंज आपके पास कम है। मैं चाहता हूं एक बड़ी रेंज के अंदर ये सारा डेटा कलेक्ट होकर आ जाए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेंज पैरामीटर दे सकता हूँ यहाँ पर। अब देखिए जब भी आप रेंज पैरामीटर दें उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बिन्स को क्या कर रहा हूँ, ऑटो कर देता हूँ। बिन्स को कर रहा हूँ ऑटोमेटिक कर देता हूँ कि आपका जो भी ऑटो है वो रह जाए यहाँ पर। उसके बाद में आपको देना है रेंज पैरामीटर, मतलब आप रेंज देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या पास करा रहा हूँ, एक टपल पास करा रहा हूँ जिसके अंदर मैं रेंज दूंगा। जिसके अंदर जैसे मैं देना चाहूंगा यहाँ पर 0 कॉमा यहाँ पर देना चाहूंगा 200। क्लियर, ये आप दे सकते हैं। लेकिन आपका जो ये पैरामीटर रहता है ये आपके पास यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं बात करूँ तो थर्ड पैरामीटर रहता है। और जैसे ही आप यहाँ पर रन करेंगे तो आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है वो आपके पास यहाँ पे कट हो चुका है और आपकी जो रेंज है वो यहाँ पर क्या बढ़ चुकी है। यदि मैं इसी को यहाँ पर 100 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये 100 तक आपके पास रेंज बढ़ चुकी है, जिसके अंदर आप यहाँ पर इस हिस्टोग्राम को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको रेंज पैरामीटर समझ में आ चुका होगा कि रेंज पैरामीटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस उसको सेट कर रहा हूँ बिन्स के अंदर में ही, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये आपके पास क्या था, यहाँ पर बिन्स पैरामीटर था। बिन्स पैरामीटर के अंदर आपके पास नॉर्मली जो ग्राफ बन रहे थे वो ऐसे बन रहे थे। और यदि आप यहाँ पर बिन्स पैरामीटर को आप यहाँ से हटा देते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर हिस्टोग्राम चार्ट आपको दिखाई देता है।
अब देखिए उसके बाद में एक और पैरामीटर होता है यहाँ पर, वो होता है आपके पास कम्युलेटिव पैरामीटर। कम्युलेटिव पैरामीटर क्या करता है कि आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ है यहाँ पर, उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को -1 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए कम्युलेटिव पैरामीटर के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, कम्युलेटिव देना है, आपको कम्युलेटिव देना है, और कम्युलेटिव की जो वैल्यू है उसको -1 कर देनी है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है उसको क्या कर देगा, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के अंदर कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यदि मैं इसी कम्युलेटिव पैरामीटर को यहाँ से हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपका बार ग्राफ क्या देगा, इस तरह से दिखाई देगा। और लेकिन आप यहाँ पर यदि कम्युलेटिव को रखते हैं तो आपके फ्रीक्वेंसी पैरामीटर को क्या करता है, यहाँ पर ये रिवर्स कर देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कम्युलेटिव पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास होता है यहाँ पर बॉटम पैरामीटर। बॉटम पैरामीटर क्या करता है, देखिए जैसे आपके पास ये जो बॉटम चल रही है वो किस में चल रही है, 0 से चल रही है। लेकिन आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो 0 से ना रन होके 10, 20 से स्टार्ट हो, तो आप बॉटम पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉटम पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉटम इक्वल टू यहाँ पर दे रहा हूँ 10, और जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए आपका जो बॉटम है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो गया। यही चीज यदि मैं 20 करता हूँ तो ये क्या करेगा, 20 से स्टार्ट करेगा। बाकी का जो ग्राफ है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉटम पैरामीटर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पर अलाइनमेंट के बारे में, कि आप इसका अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए अलाइनमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर राइट, मिड और लेफ्ट आपके पास अलाइनमेंट होते हैं। उनमें से आप कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए अलाइन दे रहा हूँ यहाँ पर, और तो अलाइन इक्वल टू आप क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट करते ही देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास बीच में आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिड कर देंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे मिड के ऊपर करेंगे तो ये आपके पास देखिए इस तरफ कॉर्नर पे आ जाएगा। तो अलाइनमेंट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके पास हिस्टोग्राम की टाइप। जैसे अभी जो हिस्टोग्राम दिख रहा है वो आपके पास क्या दिख रहा है, सॉलिड हिस्टोग्राम दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यदि आप यहाँ पे जाते हैं ये सॉलिड हिस्टोग्राम ना दिखे, एक स्टेप बाय स्टेप हिस्टोग्राम दिखे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो बार ग्राफ है इसकी तरह नकते हुए यहाँ पर ब्रेक स्टेक्स की तरह दिखे, तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो हिस्टोग्राम है उसकी टाइप चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे हिस्ट टाइप। तो यहाँ पर हिस्ट आपको टाइप फंक्शन को यूज कर, टाइप वेरिएबल को यूज करना है, और हिस्ट टाइप आपके पास आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो है वो बार ग्राफ के अंदर है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर स्टेप लिखता हूँ तो एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एरर आ गई है। यहाँ पर लिखता हूँ तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास क्या हो रही है, स्टेप टाइप के अंदर आपके पास हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर और भी चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइप फिट आप यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप फील्ड को यूज करते वक्त आपके पास स्टेप के अंदर क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। और यदि इसी को हटाते हुए मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास बार स्टैक को यूज कर रहा हूं। किसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास बार स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो बार स्टैक लगाते ही ये देखिए बार स्टैक के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। और यदि मैं सिंपल सा बार लगाता हूं तो ये बार के अंदर आपको दिखाई देगा। और यदि मैं यहाँ पर आपके पास वापस स्टेप के अंदर दिखाऊं, ओके, स्टेप के अंदर दिखाऊं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से स्टेप के अंदर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम की टाइप को आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक और पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ पर, वो है आपके पास इसका ओरिएंटेशन। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी जो है ये आपके पास वर्टिकल है। यदि यही आप चाहते हैं कि आपके पास हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर ओरिएंटेशन देंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिएंटेशन इक्वल टू आपके पास यहाँ पर वर्टिकल कर देंगे। तो ये आपके पास, वैसे तो आपके पास यहाँ पर वर्टिकल है ही है, तो वर्टिकल आपको बाय डिफॉल्ट देना नहीं है, तो आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल करूंगा, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आप वापस इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या देंगे, वर्टिकल देंगे, तो वर्टिकल के अंदर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डालता हूँ वर्टिकल, तो ये वर्टिकल के अंदर हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आपके पास वर्टिकल होता ही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके ओरिएंटेशन पैरामीटर को देते हुए ओरिएंटेशन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इनकी विड्थ को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे ये 10 और 20 के बीच में कंप्लीटली विड्थ ली गई है, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी विड्थ को कम करना, तो इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। उसके लिए आर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर विड्थ लगाना पड़ेगा। अब आर विड्थ के अंदर आप जितने देंगे, जैसे 0 पॉइंट में यहाँ पर 8 की आर विड्थ देता हूं, तो ये देखिए आपका 10 और 20 के बीच में उसकी जो विड्थ है
वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आपके पास जो 100% विड्थ थी उसके अंदर 0.8 आपके पास विड्थ हो चुकी है। 0.2 जो है वो हट चुकी है, मतलब आपके पास 1 आपके पास है तो 0.8 हो चुकी है, 2 आपके पास यहाँ पर क्या हो चुकी है, हट चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विड्थ को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हटा सकते हैं। अब देखिए यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो टेबल है वो लॉग की टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग की टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास डेटा है, यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पर लॉग की टेबल के अंदर कन्वर्ट करना, तो मैं लॉग की टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या लगाऊंगा, यहाँ पर लॉग लगाऊंगा और लॉग इक्वल टू क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ट्रू करूंगा तो देखिए ये जो टेबल है वो आपके पास क्या हो चुकी है, लॉग की टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे देखिए 7 इंटू 10⁻0, 8 इंटू 10⁻0, फिर 9 इंटू 10⁻0, फिर 10⁻1। तो इस तरह से लॉगरिथम की यदि आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो इस तरह से लॉगरिथम की टेबल के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस बाय डिफॉल्ट पहले वाली में कर देता हूं कन्वर्ट, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर होता है आपके पास यहाँ पर लेबल पैरामीटर। लेबल पैरामीटर के थ्रू लेबल दे सकते हैं एज यूजुअल। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, लेबल पैरामीटर दूंगा और लेबल के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पर दूंगा, क्या दूंगा, पाइथन दे देते हैं यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर पाइथन दे देता हूँ। ओके, पाइथन का लेबल है, लेकिन जैसे एंटर करेंगे लेबल आपको अभी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इधर आपने यहाँ पर लीजेंड नहीं लगा रखा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए plt डॉट यहाँ पर लीजेंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे आप लीजेंड फंक्शन देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास पाइथन के नाम से क्या आ चुका है, यहाँ पर एक लेबल आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेबल भी लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो आपके पास डेटा है, इस डेटा के अंदर एक बीच में आपके पास एक लाइन आ जाए, जो कि मुझे यहाँ पर शो करे कि इस तरह का डेटा आपके पास इस तरफ मतलब आपका जो डेटा है वो काम का, इस तरफ डेटा काम का नहीं है। इस तरह की मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक सेपरेटेड मुझे एक लाइन शो हो जाए, तो वो आप यहाँ पर लाइन को शो कर सकते हैं। कैसे करना है जरा यहाँ पे बात करें, तो उसके लिए यहाँ पे बात करूँ, देखिए plt डॉट आपको लिखना है xv लाइन। तो ax यहाँ पे लगाएंगे, xv और लाइन का आप यहाँ पे यूज करेंगे, xv लाइन देंगे। अब xv लाइन के अंदर आप यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। क्या क्या देंगे xv लाइन के पैरामीटर के अंदर बात करें, तो सबसे पहले xv लाइन के अंदर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर, तो आपको कहां पे किस पोजीशन के ऊपर xv लाइन दिखानी है वो आपको बतानी है। तो जैसे स्टार्ट कहता हूं मैं 40 के अंदर मेरी xv लाइन दिखा देनी चाहिए। तो ये जो 40 है आपके पास, 40 के आपके पास एक काम करते हैं 45 कर देते हैं ताकि मिडल के अंदर मुझे दिखा दें। तो xv लाइन की मैंने लाइन दे दी। उसके बाद xv लाइन का कलर की बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं xv लाइन के कलर की बात करूं तो xv लाइन कलर यहाँ पर दे देता हूँ, रेड कलर यहाँ पर दिखा देना चाहिए। अब मैं इसको जैसे ही एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे मुझे एक रेड कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है। यदि मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर दिखाऊं, शो करूं, तो ग्रीन कलर के थ्रू आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो एक लाइन दिख रही है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका ग्राफ है वो राइट हैंड साइड के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सवी लाइन दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक लेबल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपके पास लेबल का यूज कर सकता हूँ और लेबल इक्वल टू आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास लाइन दे दिया यहाँ पर लेबल, और एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो एक्सवी लाइन है। और इसको और अच्छे ढंग से देखना है आपको यहाँ पर, तो मैं इसके कलर पैरामीटर को हटा देता हूँ, ब्लू कलर वाले को, तो आप यहाँ पर और अच्छे ढंग से देख पाएंगे। और कलर इक्वल टू आपके पास मैजेंडा कर देते हैं, तो आई थिंक अब दिखा देगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से मिडल में आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे आपके पास एक्सवी लाइन जो है वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पे ग्रिड को शो करना है तो उसके लिए plt डॉट यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिड यूज करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे plt डॉट ग्रिड का यूज करेंगे तो आपको ग्रिड भी दिखाई देने लग जाएगा। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर देते हुए अपने हिस्टोग्राम को और अच्छा बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए प्लॉट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।